हेलो गाइस, कैम क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम। डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को जो कॉमन टॉपिक्स थे स्टडी कर लिया है। डियर फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो बेसिक्स था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो मेन पर्पस था वो था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में स्टडी करना, विच हैव वी स्टडी ऑलरेडी। क्लियर है फ्रेंड्स? दोस्तों, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड हमारा टॉपिक रहेगा बैटरीज। क्लियर है दोस्तों? हम बैटरीज या सेलों के बारे में स्टडी करेंगे जिनको हम अपनी एवरीडे लाइफ में डिफरेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ करते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो आज का हमारा टॉपिक है बैटरी। स्टार्ट करते हैं हम इसे। डियर फ्रेंड्स, बैटरी, सबसे पहले मैं डेफिनेशन बता दूं। आप लोग वर्ड्स तो जानते होंगे, सुना हुआ है, लेकिन डेफिनेशन क्या रहता है? बैटरी अपने आप में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। बैटरी क्या अपने आप में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। क्लियर है? नहीं है जब टू और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का भी प्रिंसिपल क्या है? विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। तो बैटरीज में भी दोस्तों केमिकल रिएक्शन से क्या प्रोडक्शन होता है? इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो क्या है? एक अपने आप में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। बशर्ते ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ये एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। टू और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जब सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो एक्सेस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। हम उसको नाम देते हैं दोस्तों बैटरी का। ओके दोस्तों, इस चैप्टर में हम बैटरीज का क्लासिफिकेशन करते हैं। मोस्ट कॉमन टू टाइप्स है, प्राइमरी बैटरीज और सेकेंडरी बैटरीज। ओके, दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है बैटरीज के, प्राइमरी बैटरीज और दोस्तों दूसरा है सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरी क्या होती है दोस्तों? प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल वो होता है दोस्तों विच कैन नॉट बी रिचार्ज। क्लियर है? नहीं है ये? इन सेलों के लिए क्या है भाई? ये कह सकते हैं फ्रेंड्स नॉन रिचार्जेबल सेल होते हैं ये। ओके, और सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं दोस्तों? रिचार्जेबल सेल होती हैं ये। ओके, इनको रिचार्ज किया जा सकता है और फिर से हम यूज़ में ला सकते हैं। इनके लिए प्राइमरी बैटरीज के लिए, प्राइमरी सेल के लिए हम ये भी कह सकते हैं इन विच इलेक्ट्रोड रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली वंस, यानी एक बार इलेक्ट्रोड रिएक्शन होती है दोस्तों इसमें। और इलेक्ट्रोड रिएक्शन इनके लिए फ्रेंड्स सेकेंडरी बैटरीज में हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन बी रिवर्स्ड। समझ में आया दोस्तों? क्या कह रहा है भाई? बैटरी सबसे पहले तो इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बेसिक जो क्लासिफिकेशन है टू कैटेगरीज में, प्राइमरी बैटरी वी कैन से दैट नॉन रिचार्जेबल सेल, नॉन रिचार्जेबल बैटरीज जिनमें इलेक्ट्रोड रिएक्शन एक बार होती है और जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट सेल बिकम डेड, फिर हमें उसको फेंकना पड़ता है। क्लियर है? नहीं है? ये रीयूज़ नहीं कर सकते। दूसरे रहते हैं दोस्तों सेकेंडरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज मीन्स इलेक्ट्रोड रिएक्शन टेक्स प्लेस रिवर्सिबल। क्लियर है? नहीं है? ये बार बार रिपीट किया जा सकता है। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि ये रिचार्जेबल है। रिचार्जेबल का मतलब क्या हुआ? एक बार रिएक्शन हो गई, यूज़ कर लिया, फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई। जब आप रिचार्ज कर रहे हैं उसको तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन हो गई, फिर यूज़ कर रहे हैं तो फिर से फॉरवर्ड। यानी रिएक्शन कैसी होती है? रिपीटेड रहती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। क्लियर नहीं है? ये रिएक्शन को रिपीट किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। समझ में आया दोस्तों? इसके अलावा इस चैप्टर में हम एक और नया सेल स्टडी करते हैं दोस्तों, वो है हमारा नई टेक्नोलॉजी का सेल है फ्यूल सेल। क्लियर है? नहीं है? एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है बाय द कंबशन ऑफ फ्यूल। तो सिंपली मैं कह सकता हूँ कि इस चैप्टर में हम तीन तरह के सेलों के बारे में अब स्टडी करने वाले हैं, प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरीज, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल दोस्तों। क्लियर है? नहीं है? ये बोर्ड एग्ज़ाम के अगर मैं बात करूं
चाहे हमारा CBSE या कोई भी स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम है, तो उसमें दोस्तों ये 3 नंबर का कॉन्सेप्ट है सेल वाला। क्लियर है नहीं? ये किसी भी सेल के लिए इसमें 3-4 टाइप के क्वेश्चंस निकलते हैं, मैं आपको डिस्कस करूँगा। नहीं है? तो पहला जो क्वेश्चन है आपका दोस्तों, वो 3 नंबर का क्वेश्चन इनमें से निकलता है, जिसमें कंस्ट्रक्शन वर्किंग विद फिगर आपको किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करना होता है। क्लियर है नहीं है? ये दूसरा क्वेश्चन दोस्तों इसमें आ जाता है 2 नंबर में, उसमें केवल पूछता है आपसे इलेक्ट्रोड रिएक्शन। क्लियर है नहीं है? ये कि इस सेल के लिए इलेक्ट्रोड रिएक्शनों का रिप्रेजेंटेशन दीजिए, एनोड पर क्या होगी, कैथोड पर क्या होगी। क्लियर है नहीं? और ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या निकल के आती है। और मेन जो चीज़ है दोस्तों किसी भी सेल के लिए, टोटल अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 2 सेल इसमें आ जाते हैं प्राइमरी सेल में। प्राइमरी सेल का सबसे कॉमन टाइप होता है ड्राई सेल, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। दूसरा आ जाता है दोस्तों इसमें मरकरी सेल, जो स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है, वो भी नॉन रिचार्जेबल सेल होता है। सेकेंडरी सेल का बहुत बढ़िया एग्जांपल ऑटोमोबाइल के बैटरी होते हैं, हम घरों में भी यूज़ करते हैं इन्वर्टर के साथ, तो वो क्या है दोस्तों, हमारा सेकेंडरी सेल है, रिचार्जेबल बैटरी होती है। क्लियर है नहीं है? ये इसके अलावा दोस्तों हमारे पास एक निकेल कैडमियम सेल होता है, लिथियम आयन बैटरी होती है, जिसको हम सेल फोन में या दूसरे टाइप के इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंस में यूज़ करते हैं। क्लियर है नहीं है? ये इस टाइप का बैटरी दैट कैन बी रिचार्ज्ड। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट आ जाता है हमारा फ्यूल सेल। तो टोटल इस टॉपिक में हमारे पास 5 सेल हम स्टडी करेंगे चैप्टर में। क्लियर है नहीं है? 5 सेलों में दोस्तों हमें 3 चीज़ों का बेसिक ध्यान रखना होता है। कोई भी सेल हो, मैं आपको अभी बता रहा हूँ स्टार्टिंग में ही कि आपको कौन से पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस रखना है। क्लियर है नहीं है? ये जब आप सेल स्टडी कर रहे हो तो कौन सी चीज़ें एग्जामिनर आपके लिए सर्च करता है, आपकी नोटबुक में देखता है कि कौन सी चीज़ें इसने करेक्ट लिखी हैं, तो उन चीज़ों पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। क्या चीज़ है वो? सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें इलेक्ट्रोड, कि इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड में दोस्तों कि एनोड क्या है और दूसरा आपका कैथोड क्या है। क्लियर है नहीं है? ये इन चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। किसी भी सेल के लिए हमें रिप्रेजेंट करना होगा कि एनोड ये है और कैथोड ये है। करेक्ट? क्लियर है नहीं है? ये दूसरी चीज़ फ्रेंड्स इसमें आ जाती है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया है हमने सेल के अंदर। और तीसरी पॉइंट्स आ जाता है दोस्तों इसमें इलेक्ट्रोड रिएक्शन। ये 3 चीज़ें मेन है किसी भी सेल के लिए। ओके, एग्जामिनर आपकी नोटबुक में, एग्जामिनर आपकी आंसर शीट में, क्लियर है नहीं है? ये इन्हीं चीज़ों को देखता है। यदि 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसका फोकस रहेगा कि एनोड क्या लिया है, कैथोड क्या लिया है, इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया है। क्लियर है नहीं है? उसके बाद डायरेक्ट आपके सेल रिएक्शन को देखेंगे कि क्या सेल रिएक्शन आपने, ऑक्सीडेशन किसका कराया है सेल रिएक्शन में, रिडक्शन किसका कराया है। क्लियर है नहीं है? ये तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको हमें सेल रिएक्शन में या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए, किसी भी टाइप के सेल के लिए याद रखने की ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट प्राइमरी सेल से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम। और प्राइमरी सेल का दोस्तों सबसे कॉमन एग्जाम्पल आ जाता है ड्राई सेल। ओके, तो हम पहले नॉन रिचार्जेबल सेल के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं दोस्तों। नॉन रिचार्जेबल सेल मीन्स ड्राई सेल आपका। तो दोस्तों ड्राई सेल के लिए, ड्राई सेल मैंने अभी डेफिनेशन बताया था, तो डेफिनेशन क्या रहता है, इन विच इलेक्ट्रोड रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली वंस। ओके, इलेक्ट्रोड रिएक्शन कैन नॉट बी रिवर्स, इस तरह से कह सकते हैं हम। ओके, ड्राई सेल का बहुत ज़्यादा यूज़ दोस्तों टॉयज़ में यूज़ होता है, टॉर्चेज में यूज़ होता है, रेडियोज़ में यूज़ होता है। क्लियर है नहीं है? ये आजकल तो इसका यूज़ कम हो रहा है क्योंकि रिचार्जेबल सेल ज़्यादा ट्रेंड में है मार्केट में। क्लियर है नहीं है? ये फिर भी वॉचेज़ में जो घड़ियाँ होती हैं वहाँ भी इनका यूज़ देखने को मिल रहा है फ़िलहाल भी। चलिए फ्रेंड्स, तो ड्राई सेल के बारे में, नॉन रिचार्जेबल सेल के बारे में हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखेंगे। वही चीज़ है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको इस सेल में 3 चीज़ों पे फोकस करना है कंस्ट्रक्शन के लिए। क्या कि एनोड क्या ले रहे हैं आप, कैथोड क्या ले रहे हैं, और तीसरी चीज़ इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया है। कंस्ट्रक्शन में ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है।
फिगर आसान रहते हैं, आप लोग आसानी से बना सकते हो। क्लियर है नहीं है ये। फिर दूसरी मेन चीज़ आ जाती है दोस्तों कि आप एनोड कैथोड पर रिएक्शन दिखाएं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर है नहीं है ये। और फिर ओवरऑल रिएक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में कई बार देखा गया कि केवल इलेक्ट्रोड रिएक्शन पूछता है। राइट डाउन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स ऑफ ड्राई सेल। इलेक्ट्रोड पर क्या क्या रिएक्शन हो रही हैं तो वो रिप्रेजेंट करना होता है हमें। ओके, तो उन चीज़ों पे आप लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ड्राई सेल के लिए दोस्तों यदि मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो वही चीज़ें मैं मेन पॉइंट्स आपको इंडिकेट कर रहा हूं कि एनोड फ्रेंड्स इसमें जिंक का कंटेनर रहता है। जिंक कंटेनर एक्ट एज एनोड फ्रेंड्स। यदि कैथोड की बात करें हम तो कैथोड फ्रेंड्स इसमें ग्रेफाइट रॉड रहती है। ग्रेफाइट रॉड कैथोड का काम करती है और जो सराउंडेड रहती है दोस्तों, सराउंडेड रहती है MnO2 प्लस कार्बन पाउडर से। क्लियर है नहीं है ये, कैथोड का काम करता है ये। और बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट का, तो सेल में इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है दोस्तों अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट, ZnCl2 का क्या दोस्तों पेस्ट। ये किसका काम करता है? इलेक्ट्रोलाइट का काम। ये आपका 1 नंबर का पोर्शन हो गया रिप्रेजेंटेशन। आप इसको थ्योरेटिकली किस तरह से लिखेंगे, लैंग्वेज बना करके। ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ ए बीकर मेड अप ऑफ जिंक। ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ ए कंटेनर मेड अप ऑफ जिंक, यानी जिंक का बना हुआ कंटेनर रहता है। विच जो कंटेनर रहता है विच एक्ट एज एनोड दोस्तों, ये एनोड का काम करेगा। एंड ए ग्रेफाइट रॉड, इसमें फ्रेंड्स ग्रेफाइट का रॉड जो रहता है एक्ट एज कैथोड। इसके ऊपर स्टील का कैप लगा हुआ रहता है, ये स्टील कैप रहती है दोस्तों। ओके, ग्रेफाइट या कार्बन रॉड रहेगा और ये फ्रेंड्स कैथोड का काम करेगा। ग्रेफाइट रॉड कह रहा है सराउंडेड विद, ग्रेफाइट रॉड जो है सराउंडेड विद MnO2 एंड कार्बन पाउडर। ओके, ग्रेफाइट रॉड किससे घिरा हुआ है फ्रेंड्स? MnO2, जैसा मैंने बताया है अभी। इसमें फिर फ्रेंड्स फिल है MnO2 और कार्बन का पाउडर। आफ्टर दैट ये जो कंटेनर है इन विच जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस आपका अमोनियम क्लोराइड एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। तो फ्रेंड्स ये इसका कंस्ट्रक्शन और फिगर हो जाता है। क्लियर है नहीं है ये ड्राई सेल के लिए। दोबारा से रिपीट कर दूं, आप इसको थ्योरेटिकली भी लिख सकते हो फिगर बना करके और इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो सेम बोर्ड एग्जाम के लिए। एनोड मीन्स जिंक कंटेनर, जिंक केस एक्ट एज एनोड। कैथोड ग्रेफाइट रॉड सराउंडेड विद मैग्नीज ऑक्साइड एंड कार्बन पाउडर। एंड इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट। क्लियर है फ्रेंड्स? तो ये हमारा हो जाता है कंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद वर्किंग पे जैसे ही आते हैं हम, ड्यूरिंग वर्किंग जिंक जो रहता है एनोड, एनोड पर हम जानते हैं ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर है नहीं है? कैथोड पर क्या रहता है दोस्तों? रिडक्शन। तो ड्यूरिंग वर्किंग जिंक जो होता है कंज्यूम हो जाता है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर है नहीं है ये? और यूज़ की वजह से, ये ऑक्सीडेशन की वजह से इट क्रिएट सम होल इन इट। जिंक कंटेनर में होल क्रिएट हो जाते हैं। जैसे होल क्रिएट हो जाते हैं पेस्ट बाहर निकलने लगता है, सेल डेड हो जाता है, काम ख़त्म हो जाता है कुल मिला के इसका। ओके, समझ आया ये? तो जिंक का जो ऑक्सीडेशन होता है वो सेल के लिए जितना ज़्यादा इसका ऑक्सीडेशन रहेगा एफिशिएंसी डाउन होती चली जाएगी। यदि मैं इसका वोल्टेज का बात करूं दोस्तों तो वोल्टेज 1.25 से लेकर के 1.50 वोल्ट इसके लिए एफिशिएंसी रहती है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोड रिएक्शन की। इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होती है? मेन चीज़ क्लियर है नहीं है ये? यानी ड्राई सेल के लिए जो सेल रिएक्शन रहेंगी वो क्या रहेंगी? हम जानते हैं फ्रेंड्स एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ ध्यान फोकस यहाँ रखें।
कंप्लीट वीडियो ऑब्जर्व करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, क्लियर हो जाएगा वीडियो से ही। क्लियर है ये? एनोड पर हम जानते हैं पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। एनोड पर क्या है हमारा जिंक का कंटेनर, तो जिंक कंटेनर ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है नहीं? ये Zn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रॉन लॉस करके, ये रहता है एनोड के लिए। बात करते हैं कैथोड पर। कैथोड पर क्या रहेगा, तो कैथोड के लिए दोस्तों ग्रेफाइट रॉड सराउंडेड विद MnO2, तो मैग्नीज ऑक्साइड जो रहती है ना, इसका रिडक्शन होता है MnO2 पेस्ट जो है अमोनियम आयन का, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों Mn2O3 प्लस आपका NH3 प्लस आपका H2O। इसको बैलेंस कर लेंगे हम, नहीं है, बैलेंस हो जाएगा ये आपका। इसको यहाँ ले लीजिए, 2 ले लीजिए, यहाँ 2 हो जाएगा। ओके, बैलेंस हो जाएगा। ओवरऑल नेट सेल रिएक्शन क्या निकल के आएगी दोस्तों, नेट सेल रिएक्शन में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाएंगे, बाकी आपकी ओवरऑल सेल रिएक्शन में ये रहेगा आपका Zn प्लस 2MnO2 प्लस आपका 2NH4 पॉजिटिव, क्या देगा दोस्तों, Zn2 पॉजिटिव प्लस Mn2O3 प्लस आपका 2NH3 प्लस आपका H2O। ठीक है, ये तो एक्वस फॉर्म में रहता है, ये गैसियस फॉर्म में रहता है। ओके, ये नेट सेल रिएक्शन रहता है। इसमें एक पॉइंट ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि अमोनिया गैसियस फेज़ में इवॉल्व आउट होता है। अमोनिया किस फेज़ में इवॉल्व आउट होगा, गैसियस फेज़ में। क्लियर है नहीं है? गैस बनेगी तो सेल फूल जाएगा, फट जाएगा, इसलिए अमोनिया क्या रहता है दोस्तों, NH3 Zn2 पॉजिटिव आयन के साथ, NH3 जो रहता है Zn2 पॉजिटिव आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है ZnNH3 का होल ट्वाइस 2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स सेल के अंदर ही। क्लियर है नहीं है दोस्तों? तो ये कॉमन रिएक्शन होती है। बात करते हैं एनोड पर जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, Zn कन्वर्टेड इनटू Zn2 पॉजिटिव आयन, और कैथोड पर MnO2 में ध्यान दीजिए, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके बताइए। MnO2 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है दोस्तों, +4, और यहाँ पर मैग्नीज के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3। क्लियर है नहीं है ये? तो मैग्नीज +4 से किस में चला गया है, +3 में चला गया है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है। प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन। समझ में आया दोस्तों? तो हम कह सकते हैं कि जिंक का Zn2 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन और MnO2 का Mn2O3 में रिडक्शन हुआ है। क्लियर है नहीं है ये ओवरऑल सेल रिएक्शन होती है, और ये इस ड्राई सेल के लिए इसका एफिशिएंसी होता है 1.25 वोल्ट से लेकर के 1.50 वोल्ट। क्लियर है फ्रेंड्स? एक बार इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों मेन चीज़ मैंने आपको मेन चीज़ का रिप्रेजेंटेशन दिया है। मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में बताया है कि एनोड क्या रहेगा सेल के लिए, कैथोड क्या रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या रहेगा। मैंने फिगर के साथ आप लोगों को बताया। मैंने एनोड और कैथोड के लिए तथा ये ओवरऑल सेल में क्या रिएक्शन इन्वॉल्व होंगे, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करके दी है। क्लियर है नहीं है? समझ में आया हो? कमेंट्स ज़रूर करें फ्रेंड्स। ओके, चलिए नहीं